मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है कि हमारे देश से ज़्यादा स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं। अक्सर मैं अलग अलग पॉलिटिकल लीडरों से अक्सर बात सुनता हूँ कि बच्चे पंजाब हरियाणा से भाग के सभी कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, पर उसका कोई रीज़न है जिसके लिए कोई भी सरकार कोई भी उसके ऊपर गौर फरमाने की कोशिश नहीं करती। मेरे हिसाब से तो क्या है, दोनों ही सरकारों अपनी जान छुड़ा रही हैं कि जो भी शरारती तत्व है वो विदेश में जा रहा है ताकि उनका देश सही तरीके से चलता रहे। नंबर एक, भारत के अंदर एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। यदि आप सरकारी कैलेंडर के ऊपर निगाह लगाएं, 6 महीने की तो वैसे छुट्टियां हैं, 20 छुट्टियां वैसे किसी भी एम्प्लॉयज़ को अलाउड है। सो मोस्टली वो हार्डली इन ए ईयर 5 महीने काम करता है, 7 महीने की तनख्वाह फ्री में ले रहा है। तो इसका कारण क्या होता है कि जब किसी भी ज़रूरत के लिए कोई भी लड़का लड़की या इंडियन सिटीजन जब भी किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पे ना तो कोई एम्प्लॉय होता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, मेंटल हरासमेंट होती है, बार बार दफ्तर में जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 2, करप्शन इन ऑल दी गवर्नमेंट ऑफिसेज। और अब तो हाल ये हो चुका है कि प्राइवेट अदारों में भी इंग्लिश के बैंड बढ़वाने हैं तो 1 लाख रुपया दो। आइलेट्स में बार बार आपको फेल, जिस सेंटर से आप आइलेट कर रहे हो वहाँ से वो जानबूझ के फेल करते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा काम टाइम तक बच्चे वहाँ पढ़ते रहें। नंबर 3, गवर्नमेंट की जिस दिन वर्किंग डे भी होता है उस दिन भी स्टाफ ऑफिस में नहीं आता है क्योंकि जो तनख्वाह है वो सीधी बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, ऑफिसर ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता है। और इंडिया का सिस्टम क्या है कि जब तक ऑफिसर साइन नहीं करता है ना तो कोई डाक किसी को जा सकती है, ना किसी को काम दिया जा सकता है, ना किसी को सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जो लोग अपने इंडस्ट्रियल यूनिट भारत में या पंजाब में स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनके पास तो लिमिटेड टाइम होता है। उन्होंने किसी सरकारी ऑफिस में जाना होता है, चाहे वो बैंक में जाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्री ऑफिस में जाए, तो वहाँ पे उनको कई तरह के सर्टिफिकेट वगैरह लेने पड़ते हैं। और इन दफ्तरों की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे सभी लेडीज़ हैं और वो मोस्टली काम पे आती नहीं है, काम कोई होता नहीं है, समस्या आती है। नंबर 4, विदेशों के अंदर 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्सों को काम करना अलाउड है जबकि बच्चों की आयु कम होती है, जबकि भारत में ये रूल नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है कि वो एज जो 11वीं 12वीं की है उस टाइम पर बच्चे या तो नशा करेंगे या दोस्तों के साथ मिलके आवारागर्दी करेंगे, शरारतबाजी करेंगे, या और कुछ नहीं होगा तो कोई भी चौक के पर बैठ के मुर्दाबाद सरकार की करेंगे। यदि उनको वॉलंटियर वर्क अलाउड हो या उनको कंपलसरी तौर पे काम करना अलाउड हो ड्यूरिंग विंटर एंड समर हॉलीडे, तो उनको काम करने की आदत रहेगी, वो अपने स्पेयर टाइम में आवारागर्दी नहीं करेंगे और वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, जिससे उनको पेरेंट्स से आज़ादी मिल सकेगी। नंबर 5, विदेशों के अंदर जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है जबकि अपने देश में ये थ्योरेटिकल है। मैं हैरान हूँ जब लाखों आइलेट सेंटर पंजाब हरियाणा में खुले हुए हैं, आइलेट के सेंटर यूनिवर्सिटियों ने क्यों नहीं खोले। विदेशों के अंदर यूनिवर्सिटियों के 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के। भारत में यूनिवर्सिटियाँ 2 बार एडमिशन क्यों नहीं करती हैं। यदि ये 2 बार एडमिशन करना अलाउड हो और इनका पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम में हो, जैसे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, देखो इनका दाखिला जुलाई अगस्त में होता है जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी आजकल यहाँ पड़ती है। ना तो स्टूडेंट घर से बाहर निकलते हैं, ना टीचर ही ऑफिस में आते हैं ताकि उनका एडमिशन हो सके। तो भाई 2 बार एडमिशन कर लो। भारत के बदलते मौसम के अनुसार
आपको ज़रूरत है कि आप एडमिशन साल के अंदर 2 बार करो और सेमेस्टर सिस्टम चलाओ। इसके साथ यूनिवर्सिटियों को इनकम होगी, आपके बंद पड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलेंगी। विदेशों के अंदर आपने देखा होगा कि आजकल कंस्ट्रक्शन वर्करों की अक्यूट शॉर्टेज है, जबकि भारत के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू ये पढ़ाई कराई जाती है और जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके थ्रू पढ़ाई कराई जाती है। यदि सारे स्टूडेंट भारत से बाहर जाते जाएंगे तो आपको भारत की जो फौज है उसके अंदर भी किसी को भर्ती करने के लिए आपको कोई लड़का लड़की नहीं मिलेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट को तुरंत अपने कोई पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। विदेशों में जो तनख्वाह बराबर है वो भी तभी मिलती है यदि आप ड्यूटी पे हाजिर हो। यहाँ तो क्या है कि आप स्ट्राइक करके किसी चौक पे बैठ जाओ तो भी तनख्वाह मिल रही है, ऑफिस में आओ या ना आओ फिर भी तनख्वाह मिल रही है। तो इसके ऊपर सरकार को पॉलिसी बदलने की जरूरत है। नंबर 7, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को घर से निकाल रहे हैं। देखो क्या है कि 10+2 का बच्चे की आयु 17 साल या 18 साल होती है, जबकि उसको जब सड़क क्रॉस कराते हैं उंगल पकड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। उनको 18,000 किलोमीटर दूर भेजा अमेरिका कनाडा में भेज दिया जाता है, जहाँ ना तो उसके पास कोई स्किल है नौकरी करने के लिए, ना उसको इंडिपेंडेंट रहना आता है, ना उसको रोटी खानी बनानी आती है, ना उसको अपने कपड़े धोने आते हैं, ना उसको अनुशासन में रहने की आदत है। मेरी सरकार को निवेदन है कि इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए ताकि ये समस्याएं आगे से ना आए। भारत की ही यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो। आप बच्चों को पासपोर्ट क्यों दे रहे हो बाहर जाने के लिए? जब तक 21 साल की आयु नहीं होती तो आपको उनको पासपोर्ट ही नहीं देना चाहिए। देखो पेरेंट्स तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, आप सब कुछ फ्री करते जा रहे हो, बिजली भी फ्री है, बस पास भी फ्री है और कई सुविधाएं फ्री में है, पेंशन आप दे रहे हो। तो भाई ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं इनको नौकरी कौन देगा? आजकल कंप्यूटर का युग है, जो पहले वैकेंसी थी उतनी वैकेंसी नहीं है। तो आपको अपना एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से चलाना चाहिए ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको भारत में रहकर ही काम करने की आदत पड़े। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।